तभी जाके ये सब ठीक होंगे। दर्द को कैसे दूर करना है, बीमारियों के कैसे दूर करना है शरीर में से, वो हमने कभी नहीं पढ़ा है। जैसे भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप सब लोग गए ही होंगे, एक ही है, आप कंप्लेन करते जाओ और डॉक्टर साहब दवाइयाँ लिखते जाते हैं। आप बोलते जाओ कि हेडेक होता है तो हेडेक की दवाई, आप बोलेंगे वीकनेस है तो वीकनेस की दवाई, आप बोलेंगे कभी कभी नींद नहीं आती है तो उसकी दवाई, खांसी होती है तो उसकी दवाई। यानी वो लिखने का ही काम है, आपकी बात सुनते जाते हैं और लिखते जाते हैं। वो बेसिक है, क्योंकि हमने पढ़ाया क्या है, हमने पढ़ाया है सिम्टम ट्रीटमेंट क्या होता है, उसकी दवाई पढ़ाते हैं। उसको कहाँ, उसका रूट कॉज क्या है वो कभी नहीं पढ़ा है और कभी समझाया भी नहीं, पेशेंट को भी नहीं समझाया और सिखाया भी नहीं, और वो सिस्टम चालू है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ाते हैं हाउ टू मैनेज हाइपरटेंशन। आप नहीं मानो, हम सबसे पहले पढ़ाते हैं नॉन फार्मेकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन। वो बेसिक है हमारा। और नॉन फार्मेकोलॉजी में दवाई बगैर कैसे हाइपरटेंशन कंट्रोल करना, और उसमें सबसे पहले है डाइट और सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, फिर एक्सरसाइज, फिर वेट कंट्रोल, फिर मेडिटेशन, फिर योगा और फिर अल्कोहल और स्मोकिंग। ये 7-8 चीज़ हम पढ़ाते हैं, पर वो पढ़ाते नहीं है, खाली बताते हैं। उतना फर्क है। फर्स्ट थिंग वी टीच, डाइट इज द मेन नॉन फार्मेकोलॉजिकल एस्पेक्ट फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज और हाइपरटेंशन। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वही पढ़ाते हैं, पर वो खाली बताते हैं। और चौहान साहब ने वो पकड़ लिया। सारे डॉक्टरों को हम जिस पढ़ाते थे, पहला पॉइंट वो चौहान सर ने पकड़ लिया कि अगर ज़िंदगी में कुछ मिटाना है, इतने ट्रीटमेंट डाइट से शुरू करो। तो यही जो हम लोग इतने साल खाली बताते रहते थे, वो मेरी समझ में भी आ गया। हमारे घर में भी काफ़ी लोग एनडीएस के साधक हैं। क्या बताऊँ आपको, जब मैं एमडी और प्रोफेसर था तब मेरे घर के लोग मेरे डॉक्टर थे। मेरे को कुछ भी होता था तो बोले एनिमा ले लो, फास्टिंग कर लो। आप सोचो, मैं 600 मेडिसिन आई टीच इन थ्रू आउट द ईयर, 120 लेक्चर लेता था, और मेरे डॉक्टर मेरे फैमिली वाले रहते थे, क्योंकि वो चौहान साहब और उनके साधक बने रहे। तो ये रियलाइजेशन मुझे हो गया कि दवाइयों से कोई ठीक नहीं हुआ। और दवाइयाँ में आप सबको मालूम है, एक से शुरुआत करते हैं हम लोग। कोई भी कंडीशन आप बताओ डॉक्टर को, एक शुरुआत होगी, थोड़े टाइम के बाद दूसरी ऐड हो जाएगी, इतने टाइम के दूसरी और ऐड हो जाएगी, डोज बढ़ते जाएंगे, और फिर आस्ते आस्ते साइड इफेक्ट शुरू हो जाएगी। हम लोग साइड इफेक्ट हर ड्रग की पढ़ाते हैं, याद रखना, हम पढ़ाते हैं। 600 ड्रग की कम से कम 1200 का एडवर्स इफेक्ट हम पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ। पर डॉक्टर लोग आपको दवाइयाँ देते जाएंगे और एडवर्स इफेक्ट होती जाएगी। इट टेक्स टाइम, ऐसे इमीडिएटली कुछ नहीं होता है। इमीडिएटली पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है, एक टैबलेट ले ली और डायबिटीज़ कंट्रोल हो गया, दैट्स ऑल। पर वो डायबिटीज़ एक्चुअली आस्ते आस्ते सारा शरीर खलास कर देता है, 10-20 साल में करता है। इसलिए आपको है ना बहुत राहत रहती है। पेशेंट क्यों एनडीएस के बात करते हैं और दूर भागते हैं, अरे भाई छोड़ो, एक गोली सुबह में ले ली और डायबिटीज़ कंट्रोल हो गया। ये सब जूस और डाइट और एनिमा की बात क्या कर रहे हैं। तो कॉम्प्लायंस, पेशेंट कॉम्प्लायंस बहुत पुअर रहता है, क्योंकि बहुत ईजी है ये सब। तो हम लोग ये डाइट की बात करते हैं तो पेशेंट से जल्दी समझ में नहीं आता है, पर जब उसकी एडवर्स इफेक्ट हो गई 10-20 साल में, और आजकल क्या होता है, हम लोग एडवर्स इफेक्ट की ट्रीटमेंट ज़्यादा करते हैं। याद रखना, साइड इफेक्ट जो होती है ना, एक से बढ़कर एक, तो उसकी ट्रीटमेंट का और एक नया सेशन स्टार्ट होता है। तो पेशेंट को शुरुआत बहुत इजी है, कंटिन्यूएशन इजी है, और डाइट एनडीएस बताना बहुत मुश्किल है। इसे 30-40 साल में कोई एनडीएस नहीं शुरू करेगा। वो जब शुरू करेगा ना 50-60 साल में, जब उसकी 10-15 गोली हो जाती है, एडमिशन हो जाते हैं, वो अपने आप चल नहीं सकता, एंजॉय नहीं करता लाइफ, और फिर डिपेंडेंट हो जाता है, तब जाके उसको लगता है कि दवाइयों का रोल क्या है और एनडीएस का क्या रोल है। तो आजकल हम लोग शुरुआत ही सब कर रहे हैं न्यू जनरेशन से कि आप एनडीएस करें, एनडीएस ज़रूर करें, तो आपको दवाइयों की, डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे तो 5000 डॉक्टर हाजिर है पेशेंट के लिए, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर एनडीएस का सिस्टम एडॉप्ट कर लिया तो आपकी ज़िंदगी सही हो जाएगी।
आपका नया साल भी अच्छा जाएगा। और नहीं करने का कोई कारण नहीं है, याद रखना। ये न्यू डाइट सिस्टम है ना, ये तो बहुत पुराना है, नया है ही नहीं कुछ। 100-150 साल से चल ही रहा था। तो हमारे ऋषि मुनि थे, वो तो कच्चा ही खाते थे और वो उपवास भी करते थे। और आयुर्वेदिक में तो फास्टिंग और एनीमा का इतना सारा है ना। जब मैंने सब शुरू किया तो पहले तो मैंने बहुत सारी पढ़ाई की, क्योंकि मैं तो फार्मेकोलॉजी का आदमी हूँ, रिसर्च मेरा सब्जेक्ट है। कम से कम 40 MD स्टूडेंट मैंने पास किए रिसर्च में। तो मैंने सारा रिसर्च भी किया, पढ़ाई की, एनालिसिस किया कि एनीमा क्या है। क्योंकि हम मेडिकल में एनीमा नहीं पढ़ाते, याद रखना। आप डॉक्टर के पास जाओ और बोलो कि चौहान सर ने या दर्शी बहन ने बोला है कि रोज़ एनीमा लो, तो आपको निकाल देंगे और इतना भाषण देंगे कि आप जिंदगी भर एनीमा का नाम नहीं लो। तो बेसिकली ये सिस्टम हम पढ़ा है। एनीमा के जो भी एडवांटेजेस है वो अगर एक बार पढ़ना शुरू करोगे तो ज़िंदगी भर आपको लगेगा कि यही सबसे बेस्ट है। कॉन्स्टिपेशन इज द कॉज ऑफ ऑल द डिजीज, ऑल द डिजीज, ऑल द डिजीज। जिसका पेट खराब हो कभी खुश नहीं रहता, कभी सुखी नहीं रहता, क्योंकि उसको तो कंप्लेन ही रहेगी कि भूख नहीं लगती है, गैस होता है, पेट में दर्द है, सर दर्द है, काफ़ी था। ही विल नेवर एंजॉय द लाइफ। जिसको कॉन्स्टिपेशन है तो उसका बेस्ट इलाज है ये एनीमा। और सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप एक बार शुरू करोगे तो ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा। यू विल बी अ रिफ्रेश, फ्रेश, एनर्जाइज पर्सन। ये एनडीएस की जो एनर्जी है ना, उसका तो आप खुद एक्सपीरियंस ही खाल कर सकते हो, हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जितने भी एनडीएस के साधक है या बैकबोन है, ये टीचर है या सेंटर चलाते हैं, एक भी आदमी, एक भी पर्सन कभी लेजी नहीं, कभी दुखी नहीं, कभी कंप्लेन नहीं। वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो एनडीएस की अचीवमेंट है। अब करीबन 40 लोगों का हम यहाँ तो खाली सम्मान करने वाले हैं, बाकी तो करोड़ों लोग एनडीएस कर रहे हैं, कोई दुखी नहीं है। तो ये जो एनर्जी आती है ना, जो फ्रेशनेस आती है, जो खुशी आती है, ये सब एनडीएस से आती है। आपके फेस पे जो ग्लो आ जाता है 1 साल के बाद, देखोगे आप। अगर अगले दिसंबर में एनडीएस करके आओगे ना, तो आपको लोग पूछेंगे कि आप क्या खाते हैं, तो आप बताना कुछ नहीं खाते हैं। कुछ नहीं खाने के ही सब लाभ है। और फास्टिंग के तो इतने एडवांटेज है कि एक सारी बुक है, फास्टिंग फास्टिंग फास्टिंग। तो ये तो चौहान सर ने हमको डायरेक्ट किया है कि जो पुरानी सिस्टम थी, और जो है ना, उनकी दुकान ही है, 2 ही दुकान है। दैट इज़ योर मेडिकल स्टोर। अगर आप वहाँ रेगुलर गए और जो भी मिला वो लेके आए और खा लिया, आपको कभी मेडिकल स्टोर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर के वहाँ जाना तो बहुत मुश्किल है, सबको मालूम है। अपॉइंटमेंट से लेकर खर्चा लेकर सब मालूम है। ये एनडीएस मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है, याद रखना। शुरू करना मुश्किल है, क्योंकि आप दिस इज़ लाइक ए प्रोसेस। जूस पीना है, डाइट, सलाद खाना है, फ्रूट खाना है, चटनी खाना है, और गोलियां नहीं खानी है। तो वो जो शुरुआत का फेज है, बहुत सबको टफ लगेगा और काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, कंटिन्यू नहीं भी करते, क्योंकि उनको लगता है ना कि अभी छोड़ो, ये 2-3 मेडिसिन भी खा ली तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेडिसिन बहुत इजी है, शॉर्टकट है, इमीडिएट है, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है आपको, पर आपका जो बीमारी है, स्वास्थ्य है, वो कभी ठीक नहीं होता। तो आजकल तो एक ही सिस्टम चल रहा है, फूड इज़ द मेडिसिन, डाइट इज़ द मेडिसिन, भोजन इज़ द मेडिसिन। कोई ऐसा नहीं बोलता है मेडिसिन इज़ द हेल्थ, मेडिसिन इज़ द हेल्थ, क्योंकि मेडिसिन से कोई हेल्दी नहीं रहता। हेल्दी रहना है तो आपको डाइट से ही रह सकते हैं, और जब तक आप हेल्दी नहीं है तब खुश नहीं रह सकते। खुश नहीं रहोगे तो आप आसपास में एटमॉस्फेयर में कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी नहीं स्प्रेड कर सकते, फैमिली में भी खुश नहीं रख सकते। तो बेसिकली आपको अगर हेल्दी रहना है तो बस ये एक नया न्यू डाइट सिस्टम अपना लीजिए, शुरू कर दीजिए। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, याद रखना। 600 मेडिसिन की 1200 तो मैं पढ़ाता हूँ साइड इफ़ेक्ट, पर चौहान सर का प्रिस्क्रिप्शन की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप, दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस न्यू डाइट सिस्टम। आप जितना भी करिए, जो भी करिए, 50% करिए, 90% करिए, 100% करिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, स्किन का डॉक्टर अलग प्रिस्क्रिप्शन देगा, स्टमक का अलग देगा, ब्रेन का अलग देगा, किडनी का अलग देगा।
चौहान साहब ऐसे डॉक्टर है कि एक ही प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि खाली न्यू डाइट सिस्टम शुरू करो और बस यहाँ से जाओ। तो ये ग्रेटेस्ट एडवांटेज है कि हर दुखों की एक ही दवा है कि आप ये न्यू डाइट सिस्टम से अडॉप्ट शुरू कराइए और फिर स्वस्थ रहिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। ज़िंदगी ना मिले दोबारा वो याद रखिए। आपको अगर बेड रिडन रहना है और फिर लोगों से सेवा लेना है, केयर टेकर रखना है, तो फिर आपके लिए एनडीएस नहीं है। आप डिसाइड करके जाइए आज कि आपको एनडीएस करना है या फिर वो सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल तो वेट कर ही रहे हैं आपके लिए, चिंता मत करना। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज इन माई लाइफ फॉर लास्ट 10 ईयर्स। जो मज़ा आ रहा है, कोई भी पूछता है क्या हो रहा है तो बोले मज़ा है। तो वो जो मज़ा है ना वो एनडीएस का है, क्योंकि उसकी सारी ज़िंदगी का आउटलुक, थिंकिंग सब चेंज हो गया है। तो हमारे घर में मेरे माताजी भी 95 ईयर्स तक एनडीएस करती रही। मेरी 2 सिस्टर है,